बसंतपुर गांव में हरिया नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया बहुत गरीब था, रोज कमाता और रोज खाता। तुम समय से पैसे दे देना, अगर नहीं दिए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा, समझे? जी, मैं आपके पैसे समय से वापस कर दूंगा। आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ए जी, आपने इस गरीब को ऐसे पैसे क्यों दे दिए? वो आपको पैसे न दे पाया तो? अरे नहीं दिए तो उसके सारे खेत हमारे हो जाएंगे। दोनों हंसने लग जाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी को अमीर होने का बहुत घमंड था। वो दोनों बहुत ही लालची थे। हरिया लकड़ी बाजार में बेचकर घर आता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है और हरिया से बोलती है, बेटा बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो दे दो बेटा। हरिया बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है और बोलता है, अम्मा मेरे पास खाना तो नहीं है, पर ये कुछ पैसे हैं जो आज लकड़ी बेचकर मिले हैं, ये तुम ले लो और बाजार में जाकर कुछ खा लेना। हरिया उस बूढ़ी अम्मा को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। हरिया घर आता है और खाना खाते हुए रास्ते की सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे, तुमने आज के सारे पैसे उस अम्मा को दे दिए। घर में राशन नहीं है, कल क्या खाएंगे हम? तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह जल्दी जंगल चला जाऊंगा और बहुत सारी लकड़ी काटकर बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का सामान ले आऊंगा। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात को हरिया को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी कमला भी वहाँ आ जाती है। अभी बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो आप सुबह कैसे लकड़ी काटने जाओगे? बारिश थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। हे भगवान, बारिश तो बंद ही नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाएगी। ये बात तो मैं कल रात से सुन रही हूँ, पर बारिश बंद नहीं हुई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम उस अम्मा को वो पैसे न देते तो आज मुझे हमारी चिंता न होती। अम्मा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने पैसे दिए थे। अच्छा, हमारे घर में भी तो कुछ खाने का सामान नहीं है, तो हमें कौन देगा बताओ? तुम चुप हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसे ही बारिश होती रहती है और कमला को भूख लगती है, पर खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता। दोनों पानी पी पी कर ही रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। कमला, मैं जंगल जाता हूँ और लकड़ी काट कर जो पैसे मिलेंगे उनसे जल्दी कुछ खाने को लाता हूँ। हरिया ये बोलकर घर से निकल जाता है। जंगल में जाकर हरिया बहुत सारी लकड़ियाँ काटता है और लकड़ी लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। हाँ, भूख के मारे मुझसे भी चला नहीं जा रहा है, क्या करूँ? हाँ, मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। तभी वहाँ दो चोर सोनू और राजू निकलते हैं। हरिया को गहरी नींद में सोता देख वो दोनों हरिया की सारी लकड़ियाँ और कुल्हाड़ी चुरा कर ले जाते हैं। कुछ समय बाद हरिया की आँख खुलती है। अरे, मेरी लकड़ी और कुल्हाड़ी कौन ले गया? अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं नई कुल्हाड़ी खरीद लूं। और वो अपने पास लकड़ी और कुल्हाड़ी न होने से परेशान हो जाता है और रोने लग जाता है। हरिया बहुत रोता है। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हरिया बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है और बोलता है, अम्मा तुम यहाँ? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बेटा, मैं आज तुमसे कुछ मांगने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी परेशानी पूछने आई हूँ। बताओ तुम क्यों रो रहे हो? हरिया रो रो कर बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देता है। अम्मा, अब मेरा और मेरी पत्नी का क्या होगा?
2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बूढ़ी अम्मा अपने थैले से एक कुल्हाड़ी निकालती है और बोलती है, हरिया बेटा, ये लो कुल्हाड़ी। अम्मा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है और ये तो सोने की है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे ये सिर्फ सोने की ही नहीं बल्कि एक जादुई कुल्हाड़ी भी है। हरिया हैरान हो जाता है। जादुई कुल्हाड़ी? उस दिन मैं तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे इंसान होने की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए ये कुल्हाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। बूढ़ी अम्मा हरिया को वो कुल्हाड़ी दे देती है और बोलती है, और हाँ, जिस दिन कोई लालची इंसान इसे लेगा ये खुद गायब हो जाएगी। उसके पास जो कुछ भी होगा वो सब भी चला जाएगा। हरिया वो कुल्हाड़ी लेकर घर आ जाता है और हरिया कमला को सारी बात बताता है। ए जी, सच में ये जादुई कुल्हाड़ी है? हाँ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? एक बार मांग कर देखो। ए जी, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तुम इससे खाना मांगो ना। अच्छा ठीक है। हरिया जादुई कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर उससे कहता है, जादुई कुल्हाड़ी, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। हरिया के ऐसा बोलते ही कुल्हाड़ी से बहुत सारा खाना निकलता है। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों भर पेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन हरिया कुल्हाड़ी से सोने के सिक्के मांगता है। जादुई कुल्हाड़ी उसे सोने के सिक्के दे देती है। सोने के सिक्के ले जाकर हरिया उन्हें बाजार में बेच देता है। ऐसे ही कमला और हरिया जादुई कुल्हाड़ी से जो मांगते वो उनको मिल जाता। ऐसे ही कुछ समय में हरिया गांव का अमीर आदमी बन जाता है। अरे हरिया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? उसको कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ, अब वो हमसे अमीर हो गया है। कुछ तो है उसके पास जिससे वो इतनी जल्दी अमीर बना है। सही बोल रही हो, हमें उस पर नजर रखनी होगी, नहीं तो वो और अमीर बन जाएगा। दोनों हरिया पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन हरिया बाजार से घर जाता है। अभी रामदास और उसकी पत्नी उसके पीछे जाने लग जाते हैं। हरिया घर जाकर कमला को कुछ पैसे देता है और बोलता है, ये लो, इन्हें संभाल कर रख दो। वो तो मैं रोज ही संभाल के रख देती हूँ। अच्छा, कल के लिए जादुई कुल्हाड़ी से सोने के सिक्के मांग लो। हरिया जादुई कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बोलता है, जादुई कुल्हाड़ी, मुझे सोने के सिक्के दो। ऐसा बोलते ही कुल्हाड़ी में से सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं। अच्छा, तो इसके पास जादुई कुल्हाड़ी है, इससे ही ये इतना अमीर बना है। ए जी, ये कुल्हाड़ी हमें लेनी होगी, नहीं तो ये गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगा। दोनों हरिया के घर के पीछे छुप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही दोनों हरिया के घर में घुसकर जादुई कुल्हाड़ी चुरा लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ए जी, इस जादुई कुल्हाड़ी से बहुत सारा सोना और हीरे मांगो। रामदास जादुई कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर बोलता है, जादुई कुल्हाड़ी, मुझे सोना और हीरे चाहिए। रामदास के ऐसा बोलते ही रामदास की पत्नी के सारे गहने गायब हो जाते हैं और घर का सारा कीमती सामान और चीजें सब कुछ गायब हो जाती हैं और कुल्हाड़ी भी रामदास के हाथ से गायब हो जाती है। ये देख रामदास और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारी कीमती चीजें गायब हो गई। हमारा ज्यादा लालच हम पर भारी पड़ गया। हरिया के पास अब जादुई कुल्हाड़ी नहीं है, पर जो जादुई कुल्हाड़ी ने उसे दिया था उससे वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है।